सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, जगह जगह पर किसान बैठे, कई जगह पर जाम लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा आज का आंकलन ये है कि पिछले जितने भी इनके आह्वान थे भारत बंद के, या उसमें सबसे अगर सही रूप में बढ़ता हुआ आंदोलन अगर कहीं नज़र आता है तो इस जो आज का जो बंद है इससे नज़र आता है। इसमें पार्टिसिपेशन ये सही है कि 12-13 पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी मदद की है, लेकिन इस आंदोलन का जो बड़ा चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा हो रहा है, ये बात समझने की है। किसान कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है? अब ये तो दोनों पक्ष जो हैं वो बताएं कि भाई क्यों नहीं हो पा रही, लेकिन कृषि मंत्री को मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये इच्छा अगर है और वो चाहते हैं, और ये अब माहौल भी है, एक समय होता है, तो उनको विधिवत रूप से बुला के बात शुरू कर दें, बात शुरू हो जाएगी। आप इतना कॉन्फिडेंस है कि माहौल है, बातचीत हो जाएगी, आप कोई प्रयास कर सकते हैं कि इस डेडलॉक को तोड़ने का? मैं तो शुरू से प्रयासरत हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने कम से कम 3-4 बार ऐसे अटेम्प्ट किए हैं कि इसका कोई फाइनल कोई अच्छा परिणाम निकल जाए, जिससे कि जो आंदोलन करते हैं उनको की भी संतुष्टि हो और सरकार को भी ये लगे कि हमने एक जो आंदोलन जिसका स्वरूप बढ़ रहा था उसको एक अच्छे वातावरण में बात करके ख़त्म कर दिया है। एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है हरियाणा की राजनीति में, इंडियन नेशनल लोकदल के सम्मान समारोह में आपका पहुंचना और आपका भाषण। देखिए, मेरा पहुंचना तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देवीलाल जी की अगर कोई सम्मान दिवस के रूप में मुझे बुलाए, चौधरी चरण सिंह जी जो बहुत बड़े किसान नेता थे उनके उसमें कुछ मुझे बोलने के लिए कोई कहे, या और जो महापुरुष हुए हैं उत्तरी भारत में और ख़ास तौर पे जो गांव की पृष्ठभूमि से हैं, मेरा जाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा, आप ही की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक तरह से आपत्ति जाहिर की और कहा कि अगर मन भर गया है तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी तो कई बार इधर से उधर हुए हैं, उनको पता नहीं बीरेंद्र सिंह क्या है, और मैं अगर कुछ करूं तो उनसे पूछ के जाऊंगा क्या, या उनसे पूछ के रहूंगा? ये फजूल की बातें हैं। जांगड़ा जी ने कोई पार्टी ऐसी नहीं जो छोड़ी हो, सब में उनका रहा है, योगदान भी रहा है, और कभी चुनाव भी नहीं जीते। ये तो बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि बिना चुनाव जीते हुए आदमी को राज्यसभा में उतार दिया। और अच्छी बात यह है कि मेरे राजनीतिक जीवन पे बोलने से पहले वो खुद सोचें कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेसी था, मैं वहाँ भी ऐसे ही बोलता था। कांग्रेस छोड़ के आया तो मैंने कांग्रेस की कभी, या कांग्रेस के जो बड़े शीर्ष नेता थे, सोनिया जी थी और थे, उनके बारे में कभी गलत बात नहीं कही। आज मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में आया था, बीजेपी में रहूँगा, और ना इस चीज़ को जांगड़ा चैलेंज कर सकते, ना कोई जांगड़ा से दूसरा चैलेंज कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ थे, बेबाक अंदाज में अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।